स्टूडेंट आज लाइट में हम लोग लेक्चर नंबर 23 कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए तो स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। रिफ्रैक्शन के ऊपर, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, इनके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। राइट, चलिए तो आज के दिन का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग नोट करिए, राइट डाउन। A concave mirror, a concave mirror a concave mirror is placed a concave mirror is placed inside water with its shining surface with its shining surface upwards and principal axis vertical as shown. Rays are incident parallel to the principal axis of concave mirror. Find the position of the image. Find the position of image. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये एयर है यहाँ पर और यहाँ पर वाटर है। राइट, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको गिवन है, दैट इज 1.5। राइट, अच्छा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन नहीं है, ठीक है, आपको ये बातें दी है। और यहाँ पे रेज जो हैं वो दिखा रहा है कि पैरेलल है, मतलब आप कह सकते हैं कि इस इंटरफेस से परपेंडिकुलर है, मगर जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है। राइट, प्रिंसिपल एक्सिस का ये ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसके पैरेलल रेज हैं, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 40 सेंटीमीटर। राइट, और ये यहाँ पर यहाँ पर जो है 30 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है। और ये आपका क्या है, दिस इज वाटर। ये कॉनकेव मिरर जो है आपका वाटर में रखा है बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपको कहता है कि आप जो है पता करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। राइट, ये आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपका 4/3 या 1.33 होता है ना, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस। यहाँ पर आपका क्या होगा बोलिए, इस बाउंड्री पर क्या होगा, इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। मगर देखिए बच्चों, ये जो है अगर मैं बात करूं, ये रेज कैसी इंसिडेंट हुई है, जो बाउंड्री है इंटरफेस पे ये परपेंडिकुलर आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंट है, तो क्या ये रिफ्रैक्ट करेंगी? नहीं, ये स्ट्रेट चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि एंगल आई कितना होगा, ये रेज है आपकी, रे 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो अब देखिए ये इंटरफेस के ऊपर तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल इंसिडेंट है, तो रेज जो है यहां पर पहुंचेगी बिना डिविएट हुए, बिना बेंडिंग हुए, रेज आपकी ऐसे पहुंची। राइट, अब देखिए ये जो रेज आ रही है ना, आप सॉल्यूशन अलग करिएगा, है ना, इसी में सोल्यूशन करिएगा।
तो इसमें जो सोल्यूशन वाला पार्ट है बच्चों वो मैं इस इंक से कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो ये जो है आपका यहाँ पर ये रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर मिलेंगी बताइए? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है फोकस पे मिलेंगी, राइट, फोकस पे मिलेंगी यहाँ पर। और ये जो है आपका फोकस होगा ना, ये फोकस होगा, और फोकस जो है कितना होगा बताइए? ये दुई ये वाली पोल से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? r/2 होगा ना। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? r/2 मतलब 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो फोकस होगा, फोकस बच्चे कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, है ना। तो ये यहां से यहां तक 20 है और ये पूरी डिस्टेंस आपको 30 गिवन थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए? ये डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये बात आपको समझ में आई? तो देखिए यहां पे स्टूडेंट्स कि आपका जो इमेज जो बना वो यहां पर बना। अब क्या होगा जब आप यहां से देख रहे होगे ना, ठीक है, तो तब क्या होगा? अब जो है आपको दिखेगा कि ये जो है यहां पर बन रहा है, मगर चूंकि क्या होगा यहां पर जो है शिफ्ट हो जाएगा ना, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। तो देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए यहां तक आपको समझ में है, ये रेज जो है बाउंड्री पर इंटरफेस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इंसिडेंट हुई है तो ये सीधा जाएंगी। अब सीधा जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां मिलेंगी? फोकस से मिलेंगी। मतलब ये जो इमेज बना ये फोकस कितना होगा? फोकस होगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं ये 20 है तो ये वाला 10 होगा, है ना। तो आपका जो रियल डेप्थ है यहां पर बच्चों, जो आपका रियल डेप्थ है, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है, राइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये है 4/3, राइट, ये 1.33। तो अब बच्चे आप लोग निकाल सकते हो ना यहां पर जो इमेज बनी, अब उसको जब आप यहां से देखोगे तो ये कितना उठा हुआ दिखेगा, तो क्या होता है बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू W इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, राइट, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ये आपका जो है आपका म्यू W कितना है बच्चों? 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है? 10 सेंटीमीटर, पानी के अंदर है ना, ये डिस्टेंस रियल डेप्थ 10 है, अपॉन एपरेंट डेप्थ, राइट। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग ये एपरेंट डेप्थ जो होगा, ये एपरेंट डेप्थ कितना आएगा बोलिए? ये आपको हो जाएगा 10 × 3/4, 10 × 3/4। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा बताइए? 2.5 × 3, 7.5 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू जो होगी वो हमें दिखेगा कि अब इसका जो एपरेंट शिफ्ट हुआ है वो कहां पर? कुछ यहां पर, राइट। ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये आपकी 7.5 हो जाएगी ना, 7.5। ये क्या होगा? एपरेंट डेप्थ, और ये वाला रियल डेप्थ है फोकस पे जो बन रहा है, राइट। तो 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज आपकी कितनी होगी? ये जो वाटर है, वाटर से 7.5 मीटर की डिस्टेंस नीचे होगी, राइट। तो यहाँ पे आपकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड 7.5 सेंटीमीटर डीप इनटू द वाटर, ठीक। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए। इट्स आंसर विल बी 7.5 मीटर डीप इन द वाटर, राइट। चलिए बच्चों, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपने इसको आंसर लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass is
2 into 10 to the power 8 is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Right? Is 2 into 10 to the power 8 meter per second. By how much amount? By how much amount will by how much amount would ink drop appears to be raised when covered with a glass plate 6 centimeter thick, राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक आपकी इंक ड्रॉप है, एक आपकी इंक की ड्रॉप है, ये इसको आपने ढक दिया, इसको आपने कवर कर दिया एक ग्लास की प्लेट से, राइट। एक ग्लास की प्लेट इसके ऊपर या ग्लास की स्लैब कह लीजिए, इसके ऊपर रख दिया, राइट। और इसकी थिकनेस जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब आप यहां से देखोगे, ठीक है, जब आप यहां से देखोगे तो ये कितना रेज्ड दिखेगा वो बात आपको बतानी है। ये कितना रेज्ड दिखेगा, कुछ ऐसा रेज्ड दिखेगा ना, यही बात आपको दिखाना है कि कितना रेज्ड हुआ। मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस निकालनी है, राइट। इसकी ये रियल डेप्थ है, दिस इज द रियल डेप्थ। आप कह सकते हैं रियल डेप्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, राइट। अपरेंट डेप्थ जो आप निकालोगे वो ये होगा ना, दिस विल बी अपरेंट डेप्थ, राइट। आपको रेंज निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालना है, एक्स ये है आपका, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपकी जो है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए ग्लास का, यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए तो म्यू ऑफ ग्लास ये क्या होगा, c बाई वी, और c क्या होगा 3 into 10 power 8 अपॉन 2 into 10 to the power 8। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना मिला आपको, 1.5, राइट। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया ग्लास का। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आगे कहता है कि रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ बच्चे कितना है, 6 सेंटीमीटर, राइट। अपरेंट डेप्थ आप निकाल लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो है आपका आ चुका है 1.5 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। चलिए इसी बात को आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं ना, एयर के रिस्पेक्ट में है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर म्यू जी जो होगा ये आपका होगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, राइट, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक। तो म्यू जी कितना होगा, 1.5 इज इक्वल टू रियल डेप्थ आपकी है 6 अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ ये आपकी कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन 1.5, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये बच्चों जो है ये अपीयर करेगा कि कितनी डेप्थ है इसकी, 4 सेंटीमीटर। तो ये रेस्ट कितना हुआ, आपको एक्स निकालना है ना, एक्स निकालना है आपको। तो x जो है बच्चों, x कितना होगा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, तो ये आपको बच्चे हो जाएगा 6 माइनस 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो कितना रेज्ड होगा, तो रेज्ड जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, राइट, 2 सेंटीमीटर ये रेज्ड हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इस बात को नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा खुद से। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल, व्हाट इज द रियल डेप्थ
real depth of a swimming pool when its bottom appears to be raised by 1 meter. Refractive index of water is given 4/3. राइट? तो यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन में जो कहता है, आपको कहता क्या है कि ये आपका स्विमिंग पूल है, मान लीजिए ये, और इसमें वाटर भरा है, राइट? तो होगा क्या, ये बॉटम जो है जब आप यहाँ से देखोगे तो ये बॉटम आपको रेज दिखेगा ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर दिखेगा। ये क्या है, ये इसकी रियल डेप्थ है, आर से लिख लूँ, और ये इसकी अपरेंट डेप्थ है, राइट? ये 1 सेंटीमीटर उठा हुआ दिख रहा है, ये सॉरी 1 मीटर, ये आपको 1 मीटर उठा हुआ है, राइट? तो 1 मीटर एक्चुअल में बच्चों अगर मैं बात करूं, ये 1 मीटर है क्या, तो इसको सॉल्व करें। देखिए 1 मीटर क्या है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो सबसे पहले आर माइनस ए इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट? ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करें, राइट? दोनों तरफ -1 करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड में भी। तो सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ हैंड साइड, बोथ हैंड ऑफ इक्वेशन 1। तो कर लेते हैं म्यू डब्ल्यू -1 इज इक्वल टू आर बाई ए -1, है ना? देखिए अब जो है बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक मैनिपुलेशन की, हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू बाई डब्ल्यू क्या है, म्यू डब्ल्यू क्या है 4/3 -1। ये कितना होगा, यहाँ पर आप ए को एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ए होगा, ये आर माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए 4/3 -1, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये 3, राइट? तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, आर माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है ना, अपॉन ए। तो आर माइनस ए आपका क्या है, 1 मीटर है। तो यहां से कितना हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/a। तो आपका अपरेंट डेप्थ जो है बच्चे, ये कितना हो गया, 3 मीटर। अपरेंट डेप्थ आपको मिल गया 3 मीटर। अब आपको जो है यहां पर पता क्या करना है, यहाँ पे व्हाट इज द रियल डेप्थ पता करना है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में आपको ये इक्वेशन है ना, तो ये वाली वैल्यूज जो है यहां पर हम लोग पुटअप करें, राइट? तो हम लोग पुटअप करें बच्चों, ए की वैल्यू को यहां पर पुटअप करें, तो क्या होगा बोलिए, आर माइनस ए इज इक्वल टू 1 है। अब आर माइनस ए की वैल्यू कितना है, अपरेंट डेप्थ 3 इज इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू रियल डेप्थ जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 3 + 1 मतलब 4 मीटर। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने किया क्या, हमने जो है, हमें मालूम था कि ये रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, इसमें डिफरेंस कितना है, 1 मीटर का है। तो हमने एक इक्वेशन बना दी, राइट? आर माइनस ए 1 मीटर, और म्यू डब्ल्यू कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, राइट? तो इन दोनों ही साइड से हमने -1 कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो दिस -1 अपॉन दिस -1। अब यहाँ पे जो है एलसीएम ले ले, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ए अपॉन ए, राइट? और म्यू डब्ल्यू है 4/3 -1। अब ये 4/3 -1 आपको कितना मिलेगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/a। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 3 मीटर, ए की वैल्यू मिली 3 मीटर। अब यहां से आपको आर माइनस ए 1 है, तो आर माइनस ए 1 है, ए की वैल्यू 3 है, तो आर की वैल्यू में निकल गई 4 मीटर, राइट? आपकी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 मीटर। चलिए आप नोट करिए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन कहता क्या है, आप लोग नोट करिए। A jar 15 centimeter long is filled with a
transparent with a transparent liquid. When viewed from the top, its bottom appears to be 12 centimeter below. Find refractive index of liquid. Find refractive index of the liquid. ठीक है, तो ये चीज है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन ने पूछा है। अब देखिए इसका मैं आपको फिगर बना देता हूं। यहां पर कहता है एक जार है, ये जार कितनी है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 15 मतलब इसका रियल डेप्थ कितना है, 15 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, राइट। और ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरा हुआ है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरा हुआ होने का मतलब क्या है कि इसमें लाइट जा सकती है, तभी लाइट जाएगी, तभी जो है आपकी बेस जो है वो अपीयर हो रहा है ऊपर, राइट। व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, जब आप ऊपर से देख रहे हैं, इट्स बॉटम अपीयर्स टू बी 12 सेंटीमीटर। तो इसको जो बॉटम है अभी यहां पे हमें लग रहा है ये 12 सेंटीमीटर, इसकी 12 सेंटीमीटर इसकी क्या है, एपरेंट डेप्थ है, राइट। एपरेंट डेप्थ इसकी 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इसके अंदर जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो बच्चों ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, ये जो है सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या होगा बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, राइट। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यहां से आपका जो है आपको पता करना है म्यू, तो म्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड दैट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है, 15 है, और एपरेंट डेप्थ है 12। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 1.25, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.25, राइट। चलिए इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्फेरिकल लेंसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।